कुछ दिनों से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। देश से लेकर विदेश तक वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से वो लोगों को विशेष रूप से महिलाओं के निशाने पर आ चुके हैं। चाहे मुंह मारने वाला बयान हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के लिए अभद्र बयानबाजी हो, इन बयानों की वजह से साधु संत भी लगातार अनिरुद्धाचार्य की आलोचना कर रहे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य से जुड़े विवाद में हरियाणा के मंत्री अनिल विज की भी एंट्री हो गई है। अनिल विज ने कहा है कि कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। उनके मुताबिक कोई भी 4 किताबें पढ़कर कथावाचक बन जाता है, लेकिन संत तो वो होते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और ईश्वर के साथ जिनका एकाकार हो गया हो। साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा है कि लोगों को कथावाचकों की बोली पर, उनकी भाषा पर ध्यान न देकर संतों की वाणी पर ही अमल करना चाहिए। यानी एक तरह से अनिरुद्धाचार्य की वजह से संतों को लेकर अनिल विज को सफाई देनी पड़ रही है। साथ ही अनिरुद्धाचार्य के बयानों के कारण कथावाचक को कमतर बताना पड़ रहा है। आज महादंगल में बात अनिरुद्धाचार्य के घटिया बयानों की करेंगे कि क्या वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो कथावाचक से ज्यादा रील बनाने वाले के तौर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो इन बयानों के जरिए भगवत कथा के पवित्र मंच को महिला विरोधी प्रपंच का मंच नहीं बना रहे। साथ ही बात अनिल विज की तरफ से संत और कथावाचक के बीच अंतर पर भी होगी, लेकिन उसके पहले आज इस पूरे मामले में किस तरह के बयान आए हैं और अनिरुद्धाचार्य का भी वो बयान आप गौर से सुनिए जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ताजा टमाटर, प्याज और आलू लीजिए। आलू, प्याज, टमाटर। और संत में बहुत फर्क होता है। कथावाचक तो कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है, लेकिन संत वो होता है जिसने त्याग, तपस्या, ज्ञान प्राप्त कर लिया। लोगों को इन कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य चाहे लाख सफाई देंगे, लेकिन उनकी जो शब्दावली है वो तो सनातन पर एक कलंक लगाने वाली है। अनिरुद्धाचार्य जी अच्छे प्रवक्ता हैं और भागवत के कथावाचक हैं, तो बेटियों के विषय में इस तरह बयानबाजी आई थी, ये गलत है। सच में मुझे शौक लगा कि ये सच है। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोंछ देती। अनिरुद्धाचार्य की कलंक कथा की फहरिस्त बहुत लंबी है। अपने फूहड़ बयानों के लिए खासतौर से ये ज्यादा जाने जा रहे हैं, लेकिन इनके जरिए क्या सनातन धर्म पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या इनकी वजह से नुकसान नहीं हो रहा है सनातन को? अगर कथावाचक इस तरह का बयान देगा तो फिर जिस धर्म को लेकर आगे बढ़ने की बात बड़े बड़े साधु संतों की ओर से की जाती है, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? और महिला प्रपंच का मंच बना दिया है अनिरुद्धाचार्य ने अपनी पीठ को, और कई सवालों को जन्म देते हुए जिस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, क्योंकि पॉलिटिकल एंट्री भी हो गई है। इसी वजह से आज का मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका है। खास मेहमान इस स्टूडियो में मौजूद है, उनका पक्ष विपक्ष आपसे तारुफ कराते हुए सदगुरु हरिशंकरानंद पुरी जी, आप धर्मगुरु हैं, आप विपक्ष में उनके साथ हैं, आप बिल्कुल उनके बयानों से सहमत नहीं है। स्वामी उपमन्यु जी, आप भी धर्मगुरु हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पक्ष में संजीव अग्निहोत्री जी हैं, आप कथावाचक हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही पंडित राज मिश्रा जी, आप भी उनके पक्ष में खड़े हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल विज जी, परिवहन मंत्री हरियाणा के, हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे लगता है संजीव अग्निहोत्री जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्यों पक्ष में उनके आखिर खड़े हो गए हैं? कलंक कथा है उनकी, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो, फिर भी आप उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, समर्थन धर्म का है, समर्थन देश का है, समर्थन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष धर्म के विरुद्ध बोलता है, यधर्मस्थ विपर्ययः की बात करिए, भ्रष्ट बनाए दे रहे हैं धर्म, तो लेकिन तो मैं यही कह रहा हूं, पहले कहने दीजिए आप।
तो धर्म यधर्मस्तद विपर्यया और धर्मो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋत सुश्रुमा। हाँ। जो धर्म के साथ बात करेगा तो वो धार्मिक और अच्छी बात है। अरे ये धर्म अच्छी चाहिए। बात है। शोभा देता है क्या किसी धर्मगुरु को? कोई भी धर्मगुरु है उसको शोभा देता है क्या? पैसे कमाने वाले हैं, धार्मिक नहीं है ये ठीक है आपकी कहीं काम नहीं मिला, पैसे हुए 4 किताबों में पलट के और बन गए धर्माचार्य। इसके लिए सभी लोग निंदा करते हैं। अगर ये गलत बयानबाजी करते अरे गलत बयान ऐसे नहीं, गलत बयान ये समझना गलत बयान नहीं कर रहे चाहिए हैं। आपकी मानसिकता क्या है। अगर ये गलत, मैं कह रहा हूं बताने की जरूरत है कि गलत बोल रहे कोई व्यक्ति चाहे आप हैं मैं हूं कोई भी गलत बयानबाजी करेगा। अरे गलत बयान नहीं है, सोचने की बात 25 है। साल की लड़की 4 जगह मार चुकी है, ये गलत बयान ही नहीं है। और उसके बाद कोतार करने के लिए आते हैं बाबा, उसके बाद वो कोतार कर रहे हैं माफी मांगने की बजाय, और आप लोग पक्ष में आकर खड़े हो गए उनके। देखिए मैं महिलाओं से इनका ये चलता है। मैं ये कहना चाहता हूं अगर एक भी महिलाएं नहीं आएंगी, अगर कोई इस तरह की हाँ। पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई धर्म की बात करता है तो उसके साथ खड़ा। उसमें कौन से धर्म की बात है इसमें? लिविंग में रहने वाले लड़कियों की तुलना करना और किसी वैश्या को भी वैश्या कहकर क्यों तंज कसेंगे? आप धर्मगुरु हैं या सड़क छाप बयान देने वाले? मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है, गलत आचरण नहीं, आप बोलिए कि गलत बयानी कर रहे हैं, माफी मांगे वो। आप बोलिए कि गलत बयानी कर रहे हैं। संजीव अग्निहोत्री जी, सोच समझ कर बोलना चाहिए। पंडित राज मिश्रा जी, फिर वही सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप बोले माफी मांगे अपने बयानों की वजह से। नहीं मांगी है उन्होंने माफी, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ परिवहन मंत्री हरियाणा के अनिल विज जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आज संत और कथावाचक का फर्क देश के सामने रखा है और अनिरुद्धाचार्य पर यकीनन उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं, कथावाचकों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है अनिल विज जी आपका। पहली प्रतिक्रिया, जब वो कहते हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और 25 साल की जब तक आती है पूरी जवान होकर आती है, उनके इस बयान पर पहली टिप्पणी अनिल विज जी आपकी। ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% ऑथेंटिक ब्रांड्स एट द बेस्ट प्राइसेस। कहीं आपके नाम पे कोई फेक लोन तो नहीं? अगर आपको पता चले कि आपके नाम पे 10 लोन्स लिए गए हैं तो क्या? देखिए, कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। कथावाचक तो कोई भी 2-4 किताबें पढ़ के बन सकता है, लेकिन संत बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। संत बनने के लिए वैराग्य होना जरूरी है, और संत ही हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। संत जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जी और परमात्मा के साथ अपनी लो लगा ली, वही ज्ञान दे सकता है। संत और कथावाचक में, जैसा मैंने आपको पहले कहा जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नाम मैं ले सकता हूं। ये हर आदमी के विवेक पर है कि उसने किससे सुनना है, कहां जाना है। हाँ, क्योंकि धर्म तो आदमी की भूख है, वो उसको मिटाना चाहता है, लेकिन कहां जाना है? अगर उसने मनोरंजन करना है तो कथावाचकों के पास जा सकता है, लेकिन अगर उसने ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना तो किसी तपस्वी के पास ही जाना पड़ेगा, किसी संत के पास ही जाना पड़ेगा, किसी त्यागी के पास ही लेकिन जाना पड़ेगा। अनिरुद्धाचार्य जी जैसा कोई कथावाचक नहीं देखने को मिला जो रील बनाने के लिए कथा करता हो, महिलाओं और बहनों का सरेआम मजाक बनाते हैं वो। और अब तो उन्होंने बिल्कुल हद कर दी। वो कहते हैं कि लिविंग में रहने वाली लड़कियां मतलब वैश्याओं से उनकी तुलना करते हैं। वो 25 साल की कम उम्र की लड़कियों को कहते हैं मुंह मार के आई होगी। ये कोई कथावाचक है? ये तो सड़क छाप लोग इस तरह की भाषा भी नहीं बोलते होंगे। वही बात मैंने उठाई है, क्योंकि संत हमारे आदर्श होते हैं, उनको देखकर हमारा समाज चलता है, उनको देखकर हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, और सदियों से वो इस परंपरा को आगे बढ़ाते आ रही हैं। अब ऐसे कथावाचक जी जो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें
ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है। इनको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि हमें इनमें अंतर करना चाहिए। हमें संत में ये भोले भाले लोगों को उसमें में कार्यक्रम में बुलाकर महिला विरोधी बयान देते हैं। इससे ये घर में जो बेटियां हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत बड़े तादाद में महिलाएं सामने आकर इनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रही हैं। कैसा कथावाचक कैसे हो सकता है जो महिलाओं के खिलाफ प्रपंच का मुद्दा बनाए और मंच पर आकर कथा करे? महिलाओं को बहिष्कार का गारंटी। देखिए, बिल्कुल उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बयान दिया है जी, वो बिल्कुल हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बनती है तो करनी चाहिए। उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया और एक कथावाचक जो लोगों को उपदेश देने का काम कर रहा है, क्या उपदेश दे रहे हैं? वो लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं महिलाओं के बारे में? वो कैसी संस्कृति, कैसा समाज, कैसा देश बनाना चाहते हैं हम? इतनी बड़ी संख्या में लोग इनको सुनने जाते हैं, चैनलों पर इनको दिखाया जाता है। क्या ये सिखाएंगे ये हमको? इसीलिए मैंने कहा है कि हमें चुनना पड़ेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिएगा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन किससे ज्ञान चाहिए? जो ज्ञानी होगा। बिल्कुल, ना कि इस प्रकार के शब्दावलियों का जो प्रयोग करता होगा। ऐसे व्यक्तियों को हमको नहीं सुनना है। ऐसे व्यक्तियों को लोगों को नहीं सुनना चाहिए। अनिल विज जी वो बयान देते हैं कि आजकल पत्नियां ज्ञानी उसके साथ भाग जाती हैं, संस्कृति के जानकार, शास्त्रों के जानकार बिल्कुल पास ही जाना चाहिए। वो बयान देते हैं कि आजकल की पत्नियां जो ज्यादा पैसे कमाता है उसके साथ भाग जाती हैं। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक कर खुद बैठ जाती रावण के विमान में कि हमें लेकर चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ पर आए हैं और आ जाओ हमें चुराने के लिए। बिल्कुल, ये देखिए, मैं कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे किसी प्रकार का कोई द्वंद्व पैदा हो जाए, लेकिन इनको किसी भी प्रकार से इस प्रकार के प्रवचन देने पर रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार के भाषण देने पर रोक लगानी चाहिए और इनको प्रवचन देने पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। इनके पास शब्दों का ठीक ढंग से ये इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये हमारे समाज को, संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, ये परम है, ये आपके वकील है। वकील है जी। संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से हम धर्म का प्रचारक नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। इनकी वजह से क्या अनिल विज जी आपको ये भी लगता है कि सनातन धर्म को नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि जब बेटियों को लेकर वो इस तरह का बयान देंगे तो यकीनन जो आधुनिक युग में बहुत बड़ी तादाद में युवा हैं, सनातन धर्म को लेकर जिनके भीतर और ज्यादा जागरूकता और ज्यादा विस्तार किए जाने की जरूरत है, जब वो इस तरह से एक धर्मगुरु से, कथावाचक से वाणी सुनेंगे तो फिर वो अपने आप को क्या दूर नहीं कर लेंगे? क्या सनातन धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य? सनातन धर्म ने तो हमेशा महिलाओं की महिमा गाई है। बिल्कुल, हमेशा देवियों की तरह पूजा है सनातन धर्म ने। सनातन धर्म ही हमारा सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। अब ये नए धर्म बनाएंगे, नई शब्दावलियां बनाएंगे, नए वाक्य बनाएंगे, नई चीजें पेश करेंगे तो उसको हम सनातन नहीं मान सकते हैं। ये सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। बिल्कुल, सनातन धर्म के विरुद्ध है। ऐसे बच्ची, लोगों पर रोक लगाना जरूरी है। आप रोक लगाना जरूरी है। राज्य से आते हैं, उस राज्य में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्योंकि हरियाणा में, राजस्थान में कई ऐसे राज्य हैं, हम सब जानते हैं कि बेटियों को किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है अपने गांव से बाहर निकलने के लिए, घर से बाहर कदम बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा शिक्षा अर्जित कर सके। अब भले ही बदलाव हुआ है लेकिन बहुत लंबा दौर हमने देखा है उस संघर्ष का। ऐसे में जब अनिरुद्धाचार्य ये कहते हैं कि किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं, उन बेटियों के जिनके बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर संस्कार नहीं दिया, काश संस्कार दिया होता
और बेटियों ने इस संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो उन लोगों के इतने टुकड़े नहीं होते बेटियों के। देखिए, मैं ये मानता हूँ, हालांकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि जो मैं इतनी बड़ी बात कहूं, कि हमारी भी एक धर्म संसद बननी चाहिए जो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, जो ऐसे लोगों को पहचान सके, ऐसे लोगों पर रोक लगा सके, ऐसे लोगों को सुनने ना जाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके, लोगों को संदेश दे सके, लोगों को समझा सके। बिल्कुल। अनिवृत जी, आप भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, आपका कद क्या है ये हम सब जानते हैं। मेरा ये सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश में, वृंदावन में, मथुरा में महिलाएं उठकर खड़ी होकर इनके खिलाफ लगातार एफआईआर की मांग कर रही हैं, उसके बावजूद सरकार अगर कोई एक्शन नहीं ले रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, क्या समझ में आता है? और ये लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बजाय इसके कि माफी मांगकर मामले को खत्म करना, ये अपनी बातों को कुतर्कों से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। देखिए, जो हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर है, उसमें किसी को छूट नहीं, किसी को उसमें अलग नहीं रखा गया है। अगर अपराध कोई भी करता है, मैं करता हूं, कोई एमएलए करता है, कोई एमपी करता है, कोई संत करता है, कोई साधु करता है, अगर अपराध करता है तो जो भी कानूनी सजा मिलती है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ की जानी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। अब